हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको इस थंबनेल से पता चल रहा होगा कि सेमी फाइनल में आईवीएस की कुछ कमियां तो रहती हैं। स्टूडेंट जो कि मोस्टली एक ही चीज़ को फेस कर रहे होते हैं कि आईवीएस का पेपर जो है एक अच्छा सा चला जाए, उसमें केस स्टडी अच्छे से अटेंड हो जाए, बस यही चाहते हैं। पर आपको क्या लगता है कि केस स्टडी ऐसे ही मैच हो जाती है? बिल्कुल गलत। आपको सातों सब्जेक्ट उनके बारे में पढ़ना ही पड़ता है। और सातों सब्जेक्ट अगर किसी के सेकंड ग्रुप बाकी है तो उसको फर्स्ट ग्रुप मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी याद आ जाएगा उसको। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर किसी ने अटेम्प्ट ज़्यादा दे दिए हैं और फर्स्ट ग्रुप पास पहले हो चुका है, 5-7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो उसको मुझे नहीं लगता कि याद रहने वाला है। हालांकि वह तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है और किस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं। और आपका ओपिनियन क्या रहेगा, आप भी अपनी राय इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो पहला ऐसा है कि आईबीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाता है और एग्ज़ाम हॉल में बुक्स ले जाने पर उसका मज़ा बन जाता है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपने सही पढ़ा है कि आईबीएस के जब सब्जेक्ट को लेके जाते हैं, कैरी करते हैं बच्चे, तो ये बैग भर भर के लेके जाते हैं। और जो वहाँ के टीचर होते हैं या फिर एग्जामिन के जो चेकर होते हैं, वो सब यही कह बोलते हैं कि आप इतने सब्जेक्ट को लेके आते हो और फिर बाद में आप पास नहीं हो पाते हो। आपको खुले में आपको टीपने के लिए, नकल करने के लिए आपको दी जा रही है, फिर भी आप जो है उसको कल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक तरह से मजाक सा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको सातों सब्जेक्ट की बुक्स ले जानी होती है तो उसके काफ़ी बड़ा मटेरियल हो जाता है वो अपने हाथ में। तो इस तरह से जो है फेस करता है स्टूडेंट। सी फाइनल का आईबीएस का पेपर हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट को एक ही सवाल पूछने में मजबूर कर देता है। यह सब्जेक्ट है या पनिशमेंट? ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट है या पनिशमेंट। आज बिना शुगर कोटिंग सच बोलेंगे, चाहे ये किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये पर्सनल ओपिनियन है। इसमें किसी को हताहत होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, ये पर्सनल ओपिनियन है। और आपका कमेंट अब मेरे को ज़रूर बताना कि क्या है। पहला पॉइंट आता है अपने पास में कि आईबीएस पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों कि आईबीएस सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि सब्जेक्ट स्टूडेंट चाहे कितना पढ़ ले, पर पूरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है। क्योंकि 7 सब्जेक्ट होती हैं, उन सातों के अंदर से जो कि काफ़ी तो कोस्टिंग हो गई और इसके अलावा लॉ जो होती है वो बंद हो चुकी है। एक तरह से बंद होने की ही बात है, और क्या है। तो उसको जो है स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है। और इस तरह से वो ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, ना तो याद रह पाता है। अब किस किस सब्जेक्ट को याद करे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। केस स्टडी इतनी बड़ी बड़ी आती हैं कि उन केस स्टडी में 3-3 5-5 6-6 क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्ट्स, एनेक्सर्स एंड लेस कंटेंट होता है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आप जो है एक समराइज फॉर्म में नहीं पढ़ सकते इसको, आपको पूरा पढ़ना ही पड़ता है। तो रिजल्ट क्या आता है इसका? स्टूडेंट हमेशा डर में रहता है कि यार हम फेल हो जाएंगे, इसी के अंदर हमारे को पास करा दे एक बार। तो ये अपन बुक भी लेके जाते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। नेक्स्ट बात करते हैं कि बुक्स ले जाने पर भी मजाक। सबसे पेनफुल बात यह है कि स्टूडेंट आईबीएस की मोटी मोटी बुक्स तो ले जाता है, लेकिन पेपर के बाद सुनते हैं कि इतनी बुक्स लेकर आया था फिर पास नहीं हुआ। ये सारे स्टूडेंटों को फेस करना पड़ता है, ये आपने भी फेस किया होगा। तो आईबीएस का क्या होता है कि नॉलेज बिल्कुल नहीं होता, आईबीएस जोक मटेरियल एक तरह से होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ओपन बुक होकर भी बेनिफिट नहीं। आईबीएस ओपन बुक होने के बावजूद तो स्टूडेंट ओपन फील नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? इसका रीज़न है टाइम प्रेशर। आपको 4 घंटे के अंदर 4 केस स्टडी करनी पड़ती है। उनको पहले आपको पढ़ना पड़ता है, उसके जो केस स्टडी है उसके अंदर जा कर के आपको सर्च करना पड़ता है। फिर जो है आप उसको राइटिंग करोगे। राइटिंग करने से पहले आपको कंटेंट ढूँढना पड़ेगा, सर्चिंग करोगे। ये तीनों मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ज़्यादातर स्टूडेंटों का जो है पेपर फुल्ली अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, ओपन बुक सिर्फ नाम का ही रह जाता है। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं अपन कि मार्क्स वर्सेस एफर्ट रेशो सबसे ख़राब है। यानी कि आईबीएस में दे 10 गुना जो है एफर्ट डालो ना आप। किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, डीटी को आप पढ़ोगे, डायरेक्ट टेक्स्ट को आप पढ़ोगे, तो आपके सामने जो है एक ही सब्जेक्ट रहेगी, आप उसको पढ़ोगे और पढ़ कर के आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको जो है वो बिल्कुल आपको
याद करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन आपको 7 सब्जेक्ट हैं उनको आप पढ़ोगे तो आप ये क्या आईबीएस में 10 गुना एफर्ट डालना पड़ता है। सातों सब्जेक्टों को पढ़ोगे, फिर उनको याद करोगे, याद होता नहीं है, तो भी आउटपुट अनसर्टेन रहता है। सीए फाइनल जैसे एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आईसीएआई सच में स्टूडेंट का भला चाहती है, तो आईबीएस की जगह प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट दें। जैसा कि हमने बोला, क्लियर सब्जेक्ट देवें, चाहे इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर बाहर कोई और जो लो जो अकॉर्डिंग आईसीएआई को लगता है वो डाल सकती है सब्जेक्ट में। प्रिडिक्टेबल पैटर्न दे और ऐसा सब्जेक्ट जो स्टूडेंट को ठीक पढ़ सके और रिवाइज कर सके। अगर आपको भी लगता है कि आईबीएस का पेपर जो है आईबीएस का सब्जेक्ट नहीं है, अभिशाप है, तो कमेंट में रिमूव आईबीएस लिखो और वीडियो जो है सीए स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाओ, ताकि उनको भी जो है इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो और आईबीएस के पेपर को हटाने के लिए आप कोशिश करो, ताकि कोई अच्छा सा सब्जेक्ट जो अपने को आगे जा कर के अच्छा बेनिफिट दे और अच्छी अपने को ग्रोथ में आगे हाथ देवे, तो ही अच्छा लगे। तो इस सब्जेक्ट को हटाने के लिए आप लिखिए रिमूव आईबीएस और स्टूडेंट तक पहुँचाइए। आपको कैसा लगा वीडियो? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।